हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सबका वेलकम है वृंदावन सखी में। आई होप आप सब खुश होंगे, बढ़िया होंगे और हमारी तरह ठाकुर जी की सेवा में मदमस्त होंगे और ठाकुर जी की कृपा का अनुभव भी कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम इस विषय में बात करेंगे। मुझे कई बहनों ने लिखा है कि दीदी सर्दियों के दिन हैं, बहुत अधिक सर्दी पड़ रही है, क्या सर्दियों में हम ठाकुर जी को चाय या कॉफ़ी का भोग लगा सकते हैं? तो देखिए, चाय और कॉफ़ी जो है तामसिक भोग में आती है और कुछ लोग प्रश्न तो करते हैं, लेकिन उत्तर भी उनका मन चाहा वो चाहते हैं कि प्रश्न भी हमारा है, उत्तर भी जो हम चाहते हैं दीदी आप वो दीजिए। लेकिन मैं ऐसा किसी तरह का उत्तर आपको नहीं दूंगी जो वास्तव में वर्णन आता है शास्त्रों में, वास्तव में जो मैंने संतों से सुना है, वास्तव में जो मैंने अध्ययन किया है, मैं उसी के अकॉर्डिंग आपसे बात करूंगी। कि देखिए, चाय और कॉफ़ी जो है तामसिक भोग है। हाँ ठीक है, वो बागों में उगती है, बागान होते हैं उसके, वो पत्तियां होती हैं। मुझे ऐसी एक बहन ने लिखा कि दीदी चाय और कॉफ़ी का भोग लगा सकते हैं? तो मैंने उनसे कहा कि ठाकुर जी को चाय और कॉफ़ी का भोग नहीं लगता है। तो उन्होंने मुझे कहा दीदी क्यों, वो तो पत्तियां ही हैं, वो तो चाय तो एक पौधा ही है, तो आप क्यों मना कर रहे हैं? हमारे यहाँ तो सारे लगाते हैं और मैं भी लगाती हूँ। अगर आप लगाती हैं, आपको मानना ही नहीं है, तो फिर आप प्रश्न करते ही क्यों हैं? जब आपने अपना मन चाहा उत्तर ढूंढ रखा है, जब आप चाहते हैं कि हाँ इसका ये उत्तर है और मुझे करना ही यही है, तो फिर प्रश्न करने का लाभ भी क्या? अगर आप सब जानते हो, देखो अनजाने में की गई गलती तो ठाकुर भी माफ करते हैं। वो कहते हैं मेरा भक्त भोला है, प्रेम में है, चलो जो किया सो किया। लेकिन जब आप जानते हैं फिर गलती करते हैं, फिर उसकी माफ़ी तो आपके ठाकुर जाने और आप जाने। और दूसरी बात, जब सब गलती करते हैं तो जरूरी तो नहीं आप भी उस गलती को दोहराएं। अगर आपके यहाँ रिवाज है, आपकी गली में, आपके मोहल्ले में, आपके शहर में सब चाय पिलाते हैं, तो जरूरी है आप भी चाय पिलाएंगे। जो शास्त्र कहते हैं, जो बात आती है, वैसे चाय में कोई बुराई नहीं है, ठीक है वो पौधा है, लेकिन उसके अंदर कैफीन की मात्रा होती है, कॉफ़ी के अंदर भी कैफीन की मात्रा होती है। यानी मैंने जो सुना है, मैं ज़्यादा नहीं जानती हूँ, जो मैंने सुना है, एक सिगरेट जो जो सिगरेट पीते हैं, जिसको हम बुरा कहते हैं, सिगरेट पीने से कहते हैं फेफड़े खराब हो जाते हैं, सिगरेट नहीं पीनी चाहिए, बुरी चीज़ है। सिगरेट के अंदर भी कैफीन होती है। वैसे ही कैफीन, हाँ सिगरेट में कुछ ज़्यादा मात्रा में होती है, चाय में कुछ कम मात्रा में होती है। तो चाय में भी और कॉफ़ी में भी कैफीन होती है। यहाँ तक जो कोल्ड ड्रिंक आप पीते हैं, कैंपा कोला, जो थम्स अप, पता नहीं कौन कौन सी, मैं तो पीती नहीं हूँ, मुझे नाम भी नहीं आते हैं, उनमें भी कैफीन रहती है। जब कभी आप कोल्ड ड्रिंक का भी भोग लगाते हैं, तो उसके पीछे अगर आप कोल्ड ड्रिंक लाएंगे, तो आप अगर आपके घर में पड़ी है, नहीं तो आप मार्केट से लेके आइए और उसके पीछे पड़िए, उसमें लिखा रहता है कि इसके अंदर इतनी मात्रा में कैफीन है। तो कैफीन जो होता है वो एक नशा होता है, तो इसलिए उसका भोग भी ठाकुर जी को नहीं लगता। भोग किस चीज़ का लगता है? ठाकुर जी को फलों के जूस का भोग लगता है, ठाकुर जी को दूध का भोग लगता है, ठाकुर जी को दही का भोग लगता है, मेरे प्यारे गोपाल को छाछ का भोग लगता है। तो यानी आपको इन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। जब आप प्रेम में हैं, प्यार में हैं, तो अपने प्रीतम के सुख दुख, उसको किस क्या चीज़ उसको पसंद है, उन चीज़ों का भी ध्यान आपको देना चाहिए। कि जो चाय होती है उसके अंदर कैफीन होती है, कॉफ़ी के अंदर कैफीन होती है, कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर कैफीन होती है, सिगरेट और तंबाकू के अंदर भी कैफीन होती है। तो इसको तामसिक भोगों में कहा गया है। तो तामसिक भोग में इसलिए ठाकुर जी को इन चीज़ों का भोग नहीं लगता है। और कुछ लोग तो उलझने लग जाते हैं, कहते दीदी आप तो ऐसे कहते हो चाय का भोग नहीं लगता है, चाय तो पत्ती होती है, ऐसे तो दूध में भी कुछ मिला होगा, क्या पता हमें। कुछ कह देते हैं दीदी नहीं, फ्रूटी में भी सुअर का पता नहीं क्या क्या लिखते हैं। और कुछ लोग तो ऐसा ऐसा लिखते हैं जो मैं आपको कह भी नहीं पाती हूँ। इतने इतने ठाकुर जी के बारे में अपशब्द लिख देते हैं, जो मतलब ये हमारी जीवा तो उसका बखान भी नहीं कर सकती है। कि देखो, एक तो आप वीडियो देखते हो ठाकुर जी के, प्रेम करते हो ठाकुर जी से, और फिर उसमें भी ठाकुर जी के प्रति ऐसे ऐसे भाव आप रखते हैं, ठाकुर जी के प्रति ऐसी भावना, ऐसे शब्द का प्रयोग करते हैं जो अब मैं क्या कहूँ, कानों में उंगलियां दे दीजिए, आप सुन नहीं पाएंगे। ऐसे ऐसे शब्द उपयोग करते हैं, पर हम कहते हैं ठाकुर जाने, ठाकुर की भक्ति, ठाकुर के भक्त हैं, ठाकुर ही जाने, उनकी मति ठाकुर के हाथ में, ठाकुर जैसे भी करे। यानी मेरे कहने का अर्थ ये है, मैं किसी की आलोचना या किसी की बात नहीं करना चाहती हूँ। हम अपने मुद्दे पे ही आते हैं कि सर्दियों में ठाकुर जी को चाय और कॉफ़ी का भोग लगाना चाहिए या नहीं। तो अगर मेरी बात माने तो नहीं,
ठाकुर जी को चाय और कॉफ़ी का भोग नहीं लगता है। ठाकुर जी को केवल दूध, छाछ, दही, लस्सी, मट्ठा, फलों के रस, इन चीज़ों का भोग लगता है, क्योंकि चाय कॉफ़ी ये सब तामसिक भोग हैं। तो गलती से भी आप इन चीज़ों का भोग ना लगाएं। इससे क्या होगा, आप भक्ति करते करते भक्ति में अपराध कर जाएंगे। तो ऐसा कार्य आप सर्दियां हैं, ठाकुर जी को मैंने पीछे भी आपको दूध बताया है किस प्रकार दूध बनाना है। आप मेवों का, खजूर डाल के, छवारे डाल के, केसर डाल के, आप अगर आपको लगता है सर्दी है, ठाकुर जी को चाय का भोग लगाना है, तो सर्दी में आप मेवों का दूध भी बना सकते हैं ठाकुर जी के लिए, केसर का दूध बना सकते हैं, खजूर का दूध बना सकते हैं, छवारों का दूध बना सकते हैं। यानी बहुत सी चीज़ें हैं जो आप लोग ठाकुर जी को पिला सकते हैं। अगर आप जो पीते हैं पिए, मैं आपको मना नहीं कर रही हूँ, आपका जो मन है आप कीजिए, वो आप जाने, लेकिन ठाकुर जी को कम से कम इन चीज़ों का भोग आप ना लगाएं। इसमें भक्ति में अपराध हो जाता है। तो उसका क्या लाभ, भला करते करते आप पाप कमा लेंगे, पुण्य करते करते पाप कमा लेंगे। ऐसा कोई कार्य आप ना करें। तो फिर भी अगर आपके मन में किसी तरह का कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप मुझे लिख सकते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे कि ठाकुर जी को चाय का भोग नहीं लगता है। तो फिर भी अगर आपके मन में प्रश्न है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखें। जितना मैंने संतों की वाणी से सुना है, जितना मैंने रसिकों के संग से पाया है, जितना मैंने ठाकुर जी के प्रेम में अध्ययन किया है, ठाकुर जी के प्रेम में पाया है, उसके अकॉर्डिंग ही मैं आपके प्रश्नों का उत्तर आपको देती हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।